हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एसएससी सीएचएसएल 2024 में आपको जो पोस्ट मिलती हैं उसके अंदर आपको क्या सैलरी मिलेगा लेटेस्ट 2024 में। ठीक है, इससे आपको एक बेसिक मोटिवेशन भी मिलेगा क्योंकि आप जिस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो उसमें क्या आपको सैलरी इन हैंड सब कट कटा के मिलती है उसका मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में एक आइडिया दूंगा, साथ में आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा। तो इसको जानने के लिए आपको दो बातें समझने की ज़रूरत है। ठीक है, पहली बात तो ये जो बेसिक बात शायद बहुत लोगों को पता भी होगी कि आपके एसएससी सीएचएसएल में आपको दो तरह की पोस्ट मिलती है। एक होगा आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ का। ठीक है, तो डीईओ के अंदर आपके जो पोस्ट का लेवल होता है वो लेवल 4 यानी 2400 ग्रेड पे का होता है। ठीक है, और दूसरा होता है आपके लोअर डिवीजन क्लर्क या फिर जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जेएसए का या एलडीसी का जो पोस्ट है उसके अंदर आपको लेवल 2 यानी 1900 ग्रेड पे की पोस्ट मिलती है और उसके अंदर सैलरी आपके थोड़े कम रहेगी। ठीक है, मैक्सिमम लोगों को एलडीसी की ही पोस्ट मिलेगी क्योंकि एलडीसी की ही मैक्सिमम वैकेंसीज है। ठीक है, डीईओ की बस नाम मात्र की कहने मात्र की वैकेंसी होती है। ठीक है, बट फिर भी मैं आपको दोनों की जानकारी दूंगा। साथ में सेकंड बात आपको ये पता होना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया के जो सारे शहर हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करती है कॉस्ट ऑफ लिविंग के अनुसार, जैसे एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी। तो एक्स सिटी के अंदर आपके दिल्ली, मुंबई, कोलकाता इस टाइप के मेट्रो सिटीज आ जाते हैं जहां कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई है, तो वहां आपको हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए का जो कंपोनेंट है ये थोड़ा ज्यादा मिलता है उस महंगाई की वजह से। ठीक है, दूसरा वाई सिटी होता है। वाई सिटी में आपके आ जाते हैं और दूसरे कुछ सिटीज का वहां पे लिस्ट है, लगभग 2 दर्जन शहरों का उसमें लिस्ट है जिसके अंदर सैलरी आपको थोड़ी कम मिलेगी, एचआरए का कंपोनेंट थोड़ा कम होगा। और बाकी जितने भी शहर गांव बच गए वो सारे आपके जेड सिटीज में आते हैं। ठीक है, तो ये एक्स वाई जेड का कैटेगराइजेशन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अनुसार आपकी सैलरी वैरी करेगी। मैं तीनों के बारे में बताऊंगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। वीडियो को पेशेंटली बस आपको देखना है और जो वाई सिटीज का लिस्ट है हो सकेगा मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको लगा दूंगा। ठीक है, कि कौन से शहर जो है आपके वाई सिटी में आते हैं। वैसे मैक्सिमम चांस आपकी डेली पोस्टिंग का ही है क्योंकि एलडीसी वाले पोस्ट ज्यादातर मिनिस्ट्रीज में है और मिनिस्ट्रीज का ज्यादातर जो काम है वो दिल्ली से होता है। तो दिल्ली या कोलकाता, मुंबई इस सारे शहर में तो आमतौर पर एक्स सिटी का खेल ही चलेगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके डाटा एंट्री ऑपरेटर का मैं बताता हूँ लेवल 4 2400 ग्रेड पे में। इसके अंदर सबसे पहले यहाँ बेसिक पे का कंपोनेंट आता है, फिर एचआरए जैसे मैंने आपको बोला 3 तरह का डिवीजन है, तो एक्स सिटी यहाँ पे सिलेक्टेड है, इसको मैं एक्स सिटी में ही रहने देता हूँ। ठीक है, अच्छा एक बात और याद रखना, नीचे आपको आ रहा होगा यहाँ DA 50% फ्रॉम जनवरी 2024। ये DA क्या होता है, इसे कहते हैं डियरनेस अलाउंस। ठीक है, हिंदी में बोले तो महंगाई भत्ता। तो इसमें क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट महंगाई के रेट के हिसाब से हर थोड़े थोड़े टाइम में इसको रिवाइज करते रहती है, इसको बढ़ाते रहती है। ठीक है, ताकि आपको आपका जो सैलरी है वो महंगाई से ज्यादा तेजी से बढ़े। ठीक है, तो ये आपको थोड़े टाइम में बढ़ता मिलेगा। तो हो सकता है जब तक आपकी ज्वाइनिंग हो तब तक मैं जो सैलरी बता रहा हूँ उससे भी थोड़ी ज्यादा ही सैलरी आपके हाथ लगेगी। ठीक है, तो ये लेवल 4 2400 ग्रेड पे का एक्स सिटी में जो सैलरी है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, तो ये आपका जो टोटल है आपका वो 51,300 हो रहा है। ठीक है, ये आपके टोटल का सैलरी है, लेकिन इतना आपको मिलता नहीं है, कुछ आपके डिडक्शंस भी होंगे। ठीक है, तो लगभग आपके डिडक्शंस आप साइड कर दो अगर, तो लगभग आपके हाथ में 46,000 के आसपास का अमाउंट आएगा। ठीक है, जब आप ज्वाइन करोगे 2400 ग्रेड पे में एक्स सिटी में, यानी कि कहाँ पे, दिल्ली में या मुंबई में, कोलकाता में, ऐसे शहरों में जगह अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपके 46,000 अप्रॉक्स कट कटा के आपके हाथ में आएगा। ठीक है, तो डिडक्शंस के बाद ये अप्रॉक्स फिगर है। उसी तरह बात कर लेता हूं मैं वाई सिटी की। ठीक है, अगर वाई सिटी में टोटल देखा जाए तो 48,750 ये आपका टोटल है, लेकिन इतना आपको मिलेगा नहीं, इसमें थोड़े डिडक्शंस होते हैं, तो लगभग आपके 44,000 के जितना अमाउंट आपके पास कट कटा के आपके हाथ में आएगा। ठीक है, और इसी डाटा एंट्री ऑपरेटर में अगर आपकी जेड सिटी में पोस्टिंग होगी तो टोटल होगा 46,200। ठीक है, तो 46,200 है। इसके अंदर आप समझो कि आपकी 42 से 43,000, लगभग 42,000 आपके हाथ में कट कटा के आएगा। ठीक है, तो ये 3 मैंने आपके बता दिए डाटा एंट्री ऑपरेटर की। अच्छा, अगर आप एसएससी सीएचएसएल की या एसएससी के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर पेपर्स का एक्सेस देता है टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में क्या है, आपको एक सिंगल पास बाई करना होता है और उस पास के ड्यूरेशन तक आपको सारे टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर पेपर्स के एक्सेस मिलते हैं मॉक फॉर्म में। अभी यहाँ पे सेल लगी हुई है, इस सेल के अंदर अगर आप कूपन कोड क्लस्टर का यूज करते हो CLUSTER
तो यहाँ पे आपको जो टेक्स्ट बुक का ईयरली पास प्रो है वो केवल 307 रुपीज का पड़ता है। ठीक है, अभी तो सेल लगी हुई है, लेकिन फ्यूचर में भी अगर आप वीडियो देख रहे हो तो कभी भी आपको टेक्स्ट बुक का पास बाय करना है, कूपन कोड आप क्लस्टर ही लगाओगे तो मैक्सिमम पॉसिबल जो डिस्काउंट है वो आपको मिलेगा। साथ में यहाँ पे आपको आईपीएल टिकट्स जीतने का भी मौका है। हर घंटे आप आईपीएल टिकट्स जीत सकते हो। 27 टू 30 अप्रैल तक आपके पास चांसेस है आईपीएल टिकट हर घंटे जीतने का। इसका लिंक मैं लगा दूंगा आपको पहले कमेंट में, वहां से आप टेक्स्ट बुक का पास बाय कर सकते हो। कूपन कोड क्लस्टर आपको इस्तेमाल करना है, वहीं पे आपको इसके रिगार्डिंग भी जानकारी मिल जाएगी। चलो अब बात करते हैं जो मेन पोस्ट है, यानी कि आपके लेवल 2 वाला पोस्ट, यानी कि एलडीसी या जेएसए, जो ज्यादातर लोगों को वही मिलने वाला है क्योंकि मैक्सिमम वैकेंसी ही उसकी है। तो आ जाते हैं लेवल 2 पे, और इसमें अगर आप एक्स सिटी में वर्किंग रहोगे, यानी कि दिल्ली में अगर आपकी पोस्टिंग होगी मिनिस्ट्री में किसी में, तो इसमें आपको टोटल होगा आपका 37,845। ठीक है, बट इतना आपको मिलेगा नहीं। इसमें से आपका डिडक्शन अगर माइनस कर दो तो अप्रॉक्स 34,000 के लगभग में आपके हाथ में आएगा। ठीक है, 34,000 सब कुछ कट कटा के अप्रॉक्सीमेटली आपके हाथ में आपको सैलरी के रूप में मिलेगा। ठीक है, आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा मंथ के एंड में या मंथ के स्टार्टिंग में, डिपेंडिंग ऑन की क्या फॉलो होता है वहां। फिर वाई सिटी की बात कर लेते हैं। वाई सिटी में टोटल आपका बनता है 35,855। ठीक है, इतना ऑब्वियसली आपको मिलेगा नहीं, आपके हाथ में लगभग 32,000 के जितना अमाउंट आएगा। ठीक है, 32,000 के अप्रॉक्स आपके पास आपको कट कटा के आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। ठीक है, और फाइनली बात करते हैं जेड सिटी के बारे में। जेड सिटी यानी कि सारे जो बची हुई सिटीज हो गई या गांव हो गए, तो यहाँ पे टोटल कंपोनेंट है 33,865 अप्रोक्सीमेटली, इतना टोटल है। इसमें अगर आप डिडक्शंस हटा दो तो लगभग 30,000 के लगभग आपके अकाउंट में गिरेगा हर महीने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा सा हाउस रेंट अलाउंस कम होने की वजह से सैलरी कम है, लेकिन एक चीज आपको और याद रखनी है कि यहाँ पे आपके खर्चे भी कम होंगे। कहीं भी जेड सिटी में खर्चे भी कम ही होते हैं। ठीक है, तो वो फैक्टर्स यहाँ पे आपके बैलेंस हो जाते हैं, इसीलिए एचआरए वाले कंपोनेंट को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। लोगों को ये सब बातें रियलाइज नहीं होती। लोग आमतौर पर बड़े शहरों में पोस्टिंग ले लेते हैं एक्स सिटी में कि सैलरी ज्यादा मिलेगी इस चक्कर में, बट खर्चे हमेशा आप मैनेज नहीं कर पाओगे। अभी एज अ बैचलर आप मैनेज कर भी लोगे, बट फ्यूचर में जब आपकी फैमिली स्टार्ट करनी होगी तब इन सब चीजों से प्रॉब्लम होती है। हालांकि ज्यादातर लोग सीएचएसएल की जॉब में लाइफ टाइम रहते नहीं है, सो दैट इज ऑल्सो अ डिफरेंट स्टोरी। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यूएबल मोटिवेशन मिला होगा, इन्फॉर्मेशन मिला होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। यूट्यूब ने हमारी रीच को किल कर रखा है, तो आपके लाइक से और आपके शेयर से ही अभी हमें थोड़ी सी पहुंच मिल सकती है। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो सीएचएसएल से रिलेटेड और भी कुछ वीडियोस हैं जिनका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, स्क्रीन पे वो वीडियोस आ रहे होंगे, आप चाहो तो उनको देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मेरा नाम है ऋषिकेश। जय हिंद।